नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। हर पार्टी, हर गठबंधन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मंथन कर रहा है। गठबंधन के भीतर जो पार्टियां हैं, दल हैं, उनकी दावेदारी को लेकर विवाद भी हैं, कई तरह के सवाल भी हैं, मतभेद भी हैं। लगातार ये खबरें आ रही है, चाहे महागठबंधन के भीतर से हो, चाहे एनडीए के भीतर से। वहाँ कहा जा रहा है चिराग पासवान ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं तो जीतन राम मांझी ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं। वैसे ही महागठबंधन के भीतर से मुकेश सहनी ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं, कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाह रही है, या एमएल ज़्यादा सीटें चाह रही है, और तेजस्वी यादव और इन सब के बीच बैठकों का कई दौर। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आ गया पटना, बिहार की राजधानी, और इस वक्त मैं हूँ आरजेडी के दफ्तर में, जो वीरचंद पटेल पथ पर है। और ये बड़ा सा एक पंडाल है, और इस पंडाल में जितने लोग दिख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, या तो उम्मीदवार हैं, मतलब टिकटार्थी, या टिकटार्थी के समर्थक हैं। कह सकते हैं कि एक दूल्हे के साथ 10-20 बाराती भी होंगे। तो अब ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें दूल्हे कौन है, जो दूल्हा बनना चाहते हैं, और बाराती कौन है। और ख़ासतौर से ये कि ये जो आरजेडी का दफ्तर है, ये वीरचंद पटेल पथ पर है, और यहाँ लगभग 700 मीटर के दायरे में, यहाँ से 200-300 मीटर पीछे यहाँ बीजेपी का दफ्तर है। बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी ज़बरदस्त भीड़ है, जाहिर है गठबंधन की सरकार है एनडीए की। 400-500 मीटर तक गाड़ियों का रेला और काफिला है। अंदर बायोडाटा लेकर बहुत सारे टिकटार्थी हैं, जो बीजेपी के टिकट वितरक मंडल के जो बड़े दिग्गज हैं, उन तक अपनी पहुंच और जुगत भिराने वाले बहुत सारे टिकटार्थी। और इस आरजेडी दफ्तर के ठीक सामने जेडीयू का दफ्तर है, लगभग वहाँ भी सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता हो सकते हैं, और दर्जनों टिकटार्थी, मौजूदा विधायक, और जो उनके बाकी सीटों पर जो दावेदारी है। तो मैं जरा आ गया, चूंकि अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, सबकी नज़र इस बात पर है कि आरजेडी की लिस्ट में कौन उम्मीदवार, कहां से उम्मीदवार, किसके कटेंगे, किसे मिलेंगे, और उसके बाद किस गठबंधन में कितनी सीटें किसको मिलेगी, किस गठबंधन को, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें। तो जैसे एक गोला यहाँ है, तो इस गोले से शुरू कर, वो इशारा पहले से कर रहे, इधर से अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, वहाँ से भाई साहब ने इधर इशारा किया। चलिए, और ये अलग अलग ऐसे यहाँ कई गोले बने हैं। और ये जो जानकारी मिली, तेजस्वी यादव आज यहाँ नहीं है, शायद भागलपुर में रात तक आएंगे। बैठकों का दौर लगातार तेजस्वी यादव और कांग्रेस और सीपीआई-एमएल और मुकेश सहनी के बीच चल रहा है। कुछ अभी तय नहीं हुआ है, हो सकता है अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में, जब भी पहली लिस्ट आए। और बहुत सारे लोग वहाँ पहली कतार में वहाँ भी बैठे हैं। तो अब इस गोले से ही शुरू करते हैं। भाई बताइए, पहले तो मैं इधर आता हूँ अंदर। भाई, मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पत्रकार हूँ, घूमता हुआ पता चला कि बहुत सारे लोग। ये बताइए, हम ऐसे अगर सीधे पूछें कि इतने लोग यहाँ जो 10-12 लोग बैठे, 15 लोग इस गोले में, इसमें टिकट के दावेदार कितने हैं और टिकट के दावेदार के समर्थक कितने हैं? हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम जयनगर प्रखंड अध्यक्ष खजौली विधानसभा से। हाँ। हम यहाँ अपने नेता को कहने आए हैं कि वहाँ पे एक ही व्यक्ति को जो बार टिकट देते हैं, 7 बार दे दिए, वो जनता के नज़र में उखड़ चुका है। अब युवाओं को दीजिए, युवाओं की बारी है। पार्टी में एक से एक युवा है, 25 वर्ष से, 30 वर्ष से, 20 वर्ष से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, निष्ठावान है, कभी दाएं बाएं नहीं किए, एक दिन के लिए भी पार्टी छोड़ के नहीं गए। वैसे आदमी को उम्मीदवार बनाइए, और निश्चित रूप से हम लोग जिता के भेजेंगे। किस विधानसभा की बात कर रहे हैं? खजौली विधानसभा से। अभी सीटिंग कौन है वहाँ? वहाँ से बीजेपी का सीटिंग हो गया है। पिछले बार हमारे उम्मीदवार अपने गलती से हार गए, जनता उनको पसंद नहीं करता है। कौन हारे पिछली बार? सीताराम यादव हारे हैं। तो आप चाह रहे सीताराम यादव को इस बार ना मिले? वो 25,000 से हार जाते हैं, इस बार 30,000 से हार जाएंगे, इसलिए नए उम्मीदवार को मिले। तो आप उम्मीदवार को लेके आए यहाँ? नहीं, उम्मीदवार है यहाँ पे, हम बहुत सारे हमारे हैं। आप भी हैं? नहीं, हम नहीं है उम्मीदवार, हम सिर्फ कहने आए हैं नेताजी को। तो सीताराम यादव जी का कटवाने आए हैं, तो जुड़वाने किसको आए हैं? कोई है यहाँ? प्रदीप यादव है, 30 वर्ष से है, अच्छा, निष्ठावान है। तो यादव जी मुँह क्यों छुपा रहे हैं आप? ये आप ही का नाम ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये मतलब सीताराम पार्टी जिसको सिंबल देगी हम लोग उनके साथ है। हाँ, एक मिनट इधर पार्टी के साथ हम लोग हैं। हाँ। पार्टी जिनको भी सिंबल देगी हम लोग साथ हैं, उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए, बड़ा दिलचस्प है, ये इनके साथ है, ये इनकी उम्मीदवारी का दावा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कितनी मुखरता से कर रहे थे, अब ये धीरे से कर रहे हैं पार्टी जिसको सिंबल देगी। तो आप एक लाउड स्पीकर साथ में आपके हैं यहाँ पे, आपके पक्ष में बोलने के लिए।
देखिए सही बात है, होता है बोलने वाली बात हाँ, नहीं ये है। बोलने हम दीजिए। पक्ष में बोलने के लिए नहीं, हम निष्ठा कहें ये हैं, इनके साथ और भी लोग हैं, हमको ही पार्टी सिंबल दे, हम भी जीत नहीं, जाएंगे। आप जितनी बुलंदी से इनकी वकालत कर रहे हैं ये भी तो करें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम लोग भी पार्टी के साथ हैं, हम भी पार्टी जिसको सिंबल देगी तो अरे तो इनको भी तो बोलने दो भाई। हम सब लोग पार्टी के साथ हैं। पार्टी का आला कमान का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप यादव, आरजेडी। तो आप सीताराम यादव के खिलाफ चाह रहे हो कि उनको कट जाए और आप लोग को मिल जाए? देखिए, खिलाफ का कहाँ सवाल होता है, वो भी पार्टी के लीडर हैं, खिलाफ मैं नहीं करता। चलिए, तो बहरहाल सीटिंग अभी बीजेपी की सीट है। बीजेपी की सीट। हाँ, तो और लोगों से बात करें जरा ऐसे समझने के लिए। और यही पेच होता है, और उस पेच में खुरपेच भी कई बार होता है कि किसी को टिकट मिलता है, किसी का टिकट कटता है। बहुत सारे जिनके टिकट कटते हैं वो बागी उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। अब यहाँ एक तीसरा पक्ष भी इस बार हो सकता है, कुछ बागियों पर नज़र भी हो, कुछ बागी खड़े होकर जो सिटिंग या कहें तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन चलिए, जो भी होगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है बुद्ध प्रकाश। आप कहाँ से हैं? मैं राजनगर विधानसभा से, जिला बताते जाइए। मधुबनी जिला, क्षेत्र संख्या 37 है। हाँ, तो आप दावेदार हैं या दावेदार के समर्थक हैं? नहीं, मैं भी दावेदार हूँ। मैं इसीलिए दावेदारी हूँ हाँ, कि दलित पिछड़े की राजनीति मैं करता हूँ। हाँ। और देश की आज़ादी के बाद से हाँ, राजनगर विधानसभा से हाँ, मधुबनी जिला में किसी पार्टी ने रविदास समाज को टिकट नहीं दिया। अच्छा। और रविदास समाज पूरे बिहार में राजद को वोट देती है। और हम लोगों ने, पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि रविदास समाज को लड़ेंगे। तो मैं भी रविदास समाज से आता हूँ। अच्छा। मैं दो बार मुखिया रहा हूँ, 2 बार जिला, अभी मैं वर्तमान में भी मुखिया हूँ और जिला परिषद का मैं चुना रहा हूँ। मेरी माँ पंचायत समिति रही है, तो मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। तो आप इसीलिए टिकट चाहते हैं इसलिए? मैं टिकट चाहता हूँ कि भाई साहब बैठिए ना, बैठिए, जो आप कहाँ जा माननीय रहे हैं? तेजस्वी यादव, हाँ। जो एनडीए महागठबंधन जो चुनाव हमको टिकट देगी, तो हम टिकट पे चुनाव जीत के माननीय नेता को देंगे। तो आप ये बताइए, आप विधानसभा क्या बताए? राजनगर विधानसभा आप क्षेत्र अभी संख्या 37। सीटिंग कौन है वहाँ? वहाँ सिटिंग है भाजपा के रामप्रीत पासवान जी। पिछली बार कौन लड़े थे आरजेडी से? वहाँ से हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक रहे हैं, राम अवतार बाबू लड़े थे। ये जी 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 जी। आप लड़े थे पिछली बार वहाँ से? लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। अच्छा, जवाब नहीं देंगे। तो ये नहीं लड़ना चाहते हैं या इनका टिकट कटवाना चाहते हैं आप? नहीं, पार्टी हम लोग चाहते हैं कि बिहार में मधुबनी जिला में रविदास समाज को टिकट दे। रविदास समाज में जो हम लोग आज तक मधुबनी जिला में किसी ने पार्टी नहीं दिया, हम लोग चाहते हैं रविदास समाज को टिकट दे। रविदास समाज आरजेडी के साथ है, इसीलिए मैं चाहता नहीं, तो इनका नाम क्या हुआ पूर्व हूँ। विधायक? ये हमारे पूर्व विधायक हैं, माननीय राम अवतार पासवान जी हैं। किस साल में थे वहाँ से विधायक? 15 में? ये जी 15 में उपचुनाव हुआ था, जब मांझी जी उस टाइम में थे। अच्छा, थे। तो आप छिटक के इधर आ गए, तो आप भी तो टिकट के लिए आए होंगे ना? देखिए, आप हमसे उनसे पूछ लीजिए ना। आप नहीं बोलना चाहते? नहीं, हम नहीं बोल। ये पेच भी है भाई, ये जैसे ही है छिटक के आ गए। एक ही सीट का मामला है। ये चाह रहे हैं रविदास समाज के लोग को मिले पूर्व विधायक। अच्छा, इतना बता दिया, आप 15 में विधायक थे, इतना तो बता दिया। 2014 में थे हम। 14 में विधायक थे, 14 में उपचुनाव हुआ था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो इस बार आप भी तो टिकट चाहते हो? एकदम है। हैं? हाँ, नेता चाहेगा देगा, चाहेगा, सही सेवा बात। करने का मौका मिलेगा। पार्टी जैसे चाहेगी। हाँ, वैसे हम एक बार विधायक रहे आप। हाँ ठीक है, तो आपकी 9 मुलाकात महीने के, है 9 महीने के 9 लिए। महीने की। तो आपकी मुलाकात लेकिन हुई है जितना तेजस्वी के विकास किया है, जी। लोगों ने चाह रहा है, पुनः चाह रहा है कि विकास के रास्ते पर अवतार पासवान ही ला सकता है। तो ये आप दोनों इतना करीब अरे बैठे हैं ठीक और है, आप ही कोई का बात कटवा नहीं के है, कोई अपना बात चाह रहे नहीं। हैं। अब देखिए, सब अपना अपना बात रखेंगे बड़ा ना। इंटरेस्टिंग है, देखिए दोनों विष्णुदेव जी उनसे लिए रहे, सामने है ये। विष्णुदेव पासवान। अच्छा, देखिए, मैं अगर किसी को ना पहचान पाऊँ तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि अब दिल्ली से आए तो किसी को पहचाना नहीं, आपको सब पहचाना। नहीं, इसके लिए बहुत शुक्रिया मेरा नाम हुआ अंजार अहमद। जी। मेरा नाम अंजार अहमद हुआ। अच्छा मैं झंझारपुर का रहने वाला हूँ। झंझारपुर विधानसभा। अच्छा, यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हाँ नेट सेल में मैं आपको बताना जी जी, चाहता प्लीज हूँ बताइए। हाँ, कि अभी वर्तमान में जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी, वो हम लोगों के नेता हैं, महान समाजवादी नेता हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष सौभाग्य से बन गया। मधुबनी जिला हम लोगों का सौभाग्यशाली है हम लोग हैं कि मधुबनी जिला को ऐसा समाजवादी नेता मिला। हम लोगों ने उन पर पूरा आश्रित होते हुए अभी हम लोग मिलेंगे उनसे। वो मधुबनी जिला में आरजेडी के जिस उम्मीदवार को वो टिकट दे देंगे, हम लोग उसको जिता करके भेजेंगे। तो आप किस विधानसभा के लिए यहाँ आए हैं?
हम राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी नहीं, के। किसी विधानसभा के उम्मीदवार का चाहते हैं कि वहाँ मिले, ऐसा कुछ हम लोग मधुबनी इनहोल दसों विधानसभा के लिए, चलिए। तो हम लोगों का कोई गिरहास नहीं है। हम लोगों का है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये इनकी तरफ इशारा करें, इनकी तरफ। जिसको प्रदेश अध्यक्ष सिंबल दे देंगे हाँ। हम लोग उनको जिता करके भेजेंगे। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है प्रोफेसर विष्णु देवरा। हैं? प्रोफेसर विष्णु देवरा। तो आप विधायक रहे पहले? नहीं, विधायक दावेदार नहीं थे। हम एक छोटा कार्यकर्ता है स्थापना काल से, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू जी के कार्यकाल से। तो आपका क्या सवाल नहीं, है? हम जानना चाह रहे क्या आप कहीं से टिकट के लिए आए हैं या किसी के हाँ, समर्थन मैं में? उम्मीदवारी दिया हूँ। कहाँ से? आज से नहीं, 95 से मैं उम्मीदवारी दे रहा हूँ। 95 से उम्मीदवारी दे रहे हैं? 95 तो से मैं- 95 का चुनाव हो गया, 2000 का हो गया, 2005 में 2 चुनाव हो गया, फिर 10 में हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, तो समझिए 95 से मैं उम्मीदवारी बहुत संघर्ष कर रहे हैं भाई आप। संघर्ष। और मैं समर्पित वर्कर हूँ पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं लालू यादव को मान करके राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन 8 चुनाव से तो आपको टिकटें नहीं मिला। टिकट नहीं मिला, परिस्थिति पार्टी, कई कारण होते हैं पार्टी में। हाँ, कहाँ से टिकट- टिकट चाह रहे हैं इस बार आप? 37 राजनगर विधानसभा सुरक्षित से मैं राष्ट्रीय जनता दल में अपना आवेदन दिया हूँ। पार्टी अगर विश्वास करती है मेरे ऊपर तो वह सीट मैं राष्ट्रीय जनता दल की झोली में अभी जीत सीटिंग कर, किसकी है वो? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। तो जैसे 8 बार आपको नहीं मिला, आप पार्टी के साथ थे, 9वां बार नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपना आदर्श लालू यादव को मान चुका हूँ। चलिए, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। 95 से टिकट चाह रहे हैं, नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिलेगा तो फिर 30 में आएंगे, 30 में नहीं मिलेगा 35 में मैं आएंगे। कह दिया ना आपको, एक सेकेंड, आपको कह दिया ना हाँ। कि मैं आदर्श राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव को मानता हूँ। हाँ। और उनका जो निर्णय होगा मैं उसको सिरोधार्य करूंगा। चलिए, ठीक है। तस्वीर यहाँ बहुत सारे लोगों की दिखाते रहिए। आप लोग भी टिकट के दावेदार हैं? इधर घूमिए ना, तो इधर पे आपका देखे तो बात करें। इधर बैठिए। करण, क्या नाम है आपका? अश्वत्थामा। है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नरो हतो वा कुंजरो। जी 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 जी। कहाँ से टिकट चाहते हैं? सिवान जिला है, दरौदा विधानसभा है? दरौदा। दरौंदा। आप आरजेडी में कुछ हैं अभी? हाँ, प्रदेश कमेटी पंचायती राज में सचिव हैं। हाँ। लगभग मैं 27 सालों से, लगभग 97-98 से हूँ। छात्र जीवन से लेके युवा कमेटी से लेकर के हाँ। मेरा इतना पेपर कटिंग है अभी रखे हैं आंदोलन का। जहाँ जहाँ पार्टी का सम्मेलन, शिविर, मैंने 24 घंटा मैं पार्टी के लिए काम किया हूँ। टिकट के लिए बात हुई यहाँ किसी से? टिकट के लिए बात, जो सिस्टम है, बायोडाटा जमा करना, अपनी बात रखना, हम रखे हैं, रख दिए हैं। तो अब कब पता चलेगा रिजल्ट? अब रिजल्ट वाले परसों से नॉमिनेशन है। हाँ। अब इसी 2 दिन में जब हो जाए क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जैसे कि आपको बता दें कि टिकट का ऐलान अगले 72 घंटे में लगता होगा, पहली लिस्ट, क्योंकि पहले दौर का चुनाव 6 तारीख को है, दूसरे दौर का 11 को है। जिला अध्यक्ष पंचायत। कहाँ के जिलाध्यक्ष हुए आप? मधुबनी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हम हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नवल किशोर यादव मेरा नाम है। हाँ, तो नवल किशोर जी, आप टिकट दिलवाने आए हो या टिकट लेने आए हो? मेरा घर आपको हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हाँ। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से हाँ। निशांत मंडल जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और हम लोग चाहते हैं कहाँ निशांत मंगल जी यहाँ मंडल बैठे हैं? यहाँ नहीं है उम्मीदवार अभी हमारे। दूल्हा है ये न बाराती बैठे हैं यहाँ पे? नहीं आ रहे हैं, बाहर में चले गए हैं। अभी थे यहाँ जो बात है। हाँ। निशांत मंडल के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और वहाँ हम लोग चाहते हैं जो निशांत मंडल को राष्ट्रीय जनता दल टिकट देके भेजे और उसको पुरजोर समर्थन करके हम लोगों को, तो जुगाड़ हम लोग कुछ वहाँ से हम लोग जिता के भेजेंगे। जो बात टिकट का जुगाड़ कुछ बन रहा हो है? बन रहा है वैसे। तो जुगाड़ कहाँ से? मंगलीलाल मंडल से या तेजस्वी से? नहीं, इस बात को मान लीजिए शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे जो बात है। हाँ। ये बात तो नहीं बता सकते हैं जो मंगलीलाल मंडल जी कर रहे हैं या शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट तय किया जा रहा है। हम लोग वहाँ से और कितने दावेदार हैं? वहाँ से और उम्मीदवार है। वैसे पिछले बार वहाँ वो सीट आपको CPI के खाते में चला गया था। वहाँ से रामनेश पांडे जी उम्मीदवार थे
लेकिन रामनिवास पांडे जी 22,000 वोट से हारे थे। अभी तो इस बार बीजेपी की सीट है, नहीं, अभी जेडीयू की सीट है। जेडीयू की सीट है। तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं निशांत मंडल को उम्मीदवारी वहाँ से दिलावे। मंडल जी के आप जैसे कितने लोग उनके साथ अभी आए हैं? बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। मंडल जी के साथ हैं? जी एकदम साथ है, चाहिए कोई हम दिक्कत लोग नहीं। चाह रहे हैं कि हरलाखी इस बार अति पिछड़ा हो, क्योंकि ज्यादा मुस्लिम पिछली बार किसको सीट में वोट मिला? यहाँ सीपीआई को सीपीआई को सीट मिला था। रामनिवास पांडे जी उम्मीदवार थे, 17,593 वोट से चुनाव हार गए हुए थे, और वहाँ जदयू के उम्मीदवार सुधांशु शेखर जी जीते थे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाए। चलिए ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं। जरा इधर आते हैं एक बार फिर से। और ये भी होता है, देखिए अभी तो यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक अनार 100 बीमार, मतलब एक विधानसभा सीट पर कई बार 20, 25, 100, 40 ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि 5-7 लोग एक ही साथ बैठे होते हैं गोल में, जैसे अभी 2 भाई साहब दिख रहे हैं, ये दोनों, ये पूर्व विधायक है और ये विधायक, इन्हीं की सीट पर यह दावेदारी है। और जैसे ही कैमरा लेके गए, कुर्सी छोड़ के उधर चले गए थे 2 फीट पे, फिर कैमरा हटने के बाद फिर सट के बैठे हैं। तो ये भी होता है, फिर पास में आ गए, कोई बात नहीं। अभी 3 उम्मीदवार ये हैं, एक उम्मीदवार ये हैं, एक हमारे सराय जी हैं। इधर कौन कौन है? इधर कौन कौन है? ये दोनों उम्मीदवार हैं। हाँ, इनसे पढ़ लीजिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम चन्ने सदाए। इधर आइए, बीच में गोले में आइए, गोले में आइए। नहीं, वो कुर्सी छोड़ के, अब ऐसा थोड़े कि आप कुर्सी पे बैठिए, हम खड़े रहे, आप भी खड़े हो जाइए। खड़े बोलते हैं। हाँ बोला। तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम चन्ने सदाए हुआ। चंद्रेश्वर राय। सदाए मुसर समाज से आते हैं। कहाँ से हुए आप? हम हुआ मधुबनी जिला से। और विधानसभा कौन सी? झंझारपुर। तो आप भी दावेदार हो झंझारपुर से? नहीं, राजनगर से है, सुरक्षित सीट राजनगर। और है। अभी वहाँ से सीटिंग क्या है? उधर सीटिंग अभी बीजेपी का है, रामप्रीत पासवान। तो राजनगर से एक और 2 दिखे यहाँ पे। हाँ, तो ये दोनों भी राजनगर के ही हैं। हाँ, माझी समाज से है। इधर आप माझी समाज से हैं, ये रविदास समाज से हैं, और ये पासवान समाज से हैं। तो ये पासवान जी हैं, पूर्व विधायक, 2014 में 9 महीने के लिए राजनगर से। ये अभी इनका टिकट कटवा के ये खुद पाना चाहते हैं। ये जो है रविदास समाज के हैं, और ये जो है सदाए मुसर समाज के हैं। अब ये देखिए 3 लोग एक। अब ये बताइए, तो आप लोग आपस में सब चाय नाश्ता साथ हो रहा है? मिल देखिए, सब साथ में हो रहा है। देखिए, हाँ। सबसे पहले टिकट काटने का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लालू जी जो हम लोग को सबसे पहले छुआछूत हटाया इस समाज को। हम लोग घोंघा चुनने वाले, माने खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। सबसे बड़ा तो लालू जी वो चीज़ हम लोग को हटा दिया गया ये है। तो मानना पड़ेगा। तो हमको टिकट किसी को मिले, हम लोग किसी का विरोध में नहीं जाता है, चाहे रामावतार जी हो, पासवान जी, राम हो, सदाए हो। सुरक्षित सीट एक जिला में एक ही होता है। अगर हम लोग सबसे नीचे तबका का है, मुसर समाज, जैसे अभी माझी जी को देखे होंगे कि पूरा परिवार के लिए अपना गंगा इस साइड में। अच्छा, एक बात पूछते हैं, मान लीजिए इनको मिल गया पासवान जी को, तो ये रविदास जी और आप सदाई जी दोनों वैसे ही ताकत लगाएंगे कि पूरा ताकत लगाएंगे? भीतर से कुछ फलिता भी कुछ लगाएंगे? नहीं, हमारा भाई है, बड़े भाई के रूप में मैं जानता हूँ, इसका पहचानता हूँ। जैसे होगा हमको सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव इनको अगर टिकट मिल गया, आपको नहीं मिला, तो पूरी ताकत से वैसे ही रहेंगे कि पीछे से पत्ता काटेंगे? अगर सरकार बन जाती है हाँ, तो तेजस्वी जी बुद्ध प्रकाश को किसी अच्छा कुर्सी पर विधायक अच्छा कुर्सी बैठाएंगे। ओके। तो मेरा ये कहना है, लेकिन मैं मांगता हूँ दावेदार से कि मधुबनी जिला में रविदास समाज को आप आपके चैनल से मैं मांगता हूँ कि विधायक लड़ाइए। चलिए, तो ये एक रिजर्व सीट है, उसकी बात कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम? हाँ, इनसे बात करते आते हैं सब। ये तीनों भी दावेदार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के इस सभागार में हम पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे ही अभी पत्रकार हैं जो चौथा स्तंभ को जिंदा रखे हैं। हाँ। बाकी मीडिया की क्या स्थिति है देश में, चलिए, कोई बात नहीं, उसको मारिए गोली। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गंगा प्रसाद गंगोत्री। मैं पूर्व में झंझारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ, बिना किसी पार्टी के सिंबल पे। उसमें मुझे 3री स्थान प्राप्त हुई थी। तो इस बार आप दावेदार हो? हाँ बिल्कुल, पिछले बार ही हमने दावेदारी दी थी, लेकिन ये सीट चला गया था सीपीआई में। अच्छा, तो ये जो दावेदारी के लिए आप लोग आते हो, तो क्या स्ट्रेंथ, क्या ताकत देखते हैं पार्टी में? लोग माल पानी देखते हैं कि किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितने लोग हैं, कितना खर्च कर सकता है, क्या देखते हैं जी? और क्या दिखाते हो दरअसल? हमारे पार्टी के जो सम्मानित नेता हैं, इन्होंने पूर्व से ही ये बात को जो है ना सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके समक्ष रखा है कि पीपीपी मॉडल नहीं चलेगा। नहीं पैसा चलेगा, नहीं पैरवी चलेगा, ये सब किसी भी तरह की चीज़ इस पार्टी में नहीं चलेगी। और आपको अगर अपने आपके
पास आपका धन है, अगर धन संपत्ति है या वो धन चाहे आदमी का बल में हो, अरे चाहे सैद्धांतिक बात जिसमें छोड़ो, बात आप में भी हो। जानते हो सब हाँ, सैद्धांतिक उसमें बात आप मेहनत कीजिए, लेकिन जहाँ तक आपने जो बात उठाई ये दूर दूर तक ये कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि आप भी ऑडियो सही आ रहा है, ऑडियो दिल्ली से आए हैं, मैं भी दिल्ली ही रहता हूँ, वहीं में मेरा कारोबार। दिल्ली रहते हैं और यहाँ टिकट पा रहे हैं आप? जी नहीं, मैं क्षेत्र में अभी यहाँ मधुबनी जिला का ही सारे आदमी मौजूद हैं। अगर इसमें से कोई भी कह दे कि झंझारपुर का हमारी दावेदारी नहीं बनती है, हम अभी के अभी हम जो है ना पार्टी की मेहनत करके चुनाव में पार्टी को अच्छे तरीके से हम वहाँ का जो जिसको भी अच्छा, वो तो टिकट आपको नहीं मिला, दूसरे को मिला तो फिर कोशिश करेंगे कि जिसको भी मिला मजबूत दावेदार है उनके साथ मजबूती से देंगे और अच्छे से। और पार्टी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि मजबूत दावेदार दे, पीछे वाले की तरह किसी हल्के को गठबंधन में न दे दे कि वो। आप भी टिकट के लिए आए हैं? आप भी टिकट के लिए आए हैं? आए तो जरूर हैं। कहाँ से? मधुबनी जिला में बाबूबड़ी विधायक। मधुबनी के ही बाबूबड़ी से अभी कौन विधायक है, किस पार्टी का? अभी जनता दल यू का है, मीना कामत जी है। और पिछली बार आरजेडी से कौन लड़े थे वहाँ? माननीय उमाकांत यादव जी जो सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उनका कटवा के आप इस बार चाह रहे नहीं हो? कटवा के नहीं, ऐसी भावनाएं नहीं है। हाँ। वहाँ पर जो है सो जो परिस्थिति बन रही है वो उनके लिए नहीं है। नहीं, सबों के लिए है। हाँ। लेकिन अभी का जो परिस्थिति बन रही है वहाँ पर समाज बदलने की बात जो है सो माननीय नेता कर रहे हैं, जो हो सकता है कि कुशवाहा समाज को वहाँ से मिल सकता है। आप कुशवाहा हुए? हम कुशवाहा हुए। हाँ, वो यादव जी। हाँ, ये संभावनाएं हैं। यदि ये संभावनाएं हम लोगों की जानकारी मिली, हम लोग पार्टी का जो है सो वर्कर है, हाँ। मजबूती से तो काम कितने लोगों को लेके आए आप? यहाँ पर हमारे साथ जो 5-7 व्यक्ति हैं साथ तो ये में। क्या देखते हैं अंदर जो टिकट के लिए कि किसके पास कितना माल पानी है, किसके पास कितना आदमी है, कितना गाड़ी चलाएगा, कितना खर्चा करेगा, क्या देखते हैं? कौन अरे जो टिकट मिलता है तो उसका आधार क्या होता है, जरा हम समझना चाहते हैं। टिकट का क्या आधार होता है? हम वर्कर है, हम चुनाव यदि पार्टी सिंबल देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो सारे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीत के जो है सो सर्टिफिकेट जाके नेता को सौंपेंगे। अच्छा, नहीं मिला अगर टिकट तब जिनको देगा उनके साथ जो है जो यादव पूरी जी ताकत कौन से हुए, चुनाव- उधर कौन हुए जिनका कटवाना चाहते हैं आप? हम नहीं कटवा, क्या करता क्या नाम हुआ उनका? वो ये हमारे गार्जियन उमाकांत बाबू है। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो अपनी पूरी ताकत से इनके साथ। चलिए, अब उमाकांत जी कौन हुए? पहले उमाकांत जी से बात। आप हुए उमाकांत जी? हैं? उमाकांत जी आप ही हुए? उमाकांत यादव आप ही का कटवा के वो पाना चाहते हैं? नहीं, कटवाने की बात नहीं है। देखिए, हम इंटरव्यू नहीं देना चाहते, हम आज आए हैं, आज ही जाना है, कुछ विशेष काम से आए थे तो पार्टी ऑफिस आ गए। पार्टी में प्रजातंत्र न है, उसमें राजद में बिल्कुल प्रजातंत्र है। सब कार्यकर्ता को अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपने नेता से पार्टी से टिकट मांगने का। तो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, जिनको किसी को मिलेगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं और उम्मीदवार हैं, सारे लोग तन मन से उनको जिताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप जरा उधर, एक उम्मीदवार है, ये भी उम्मीदवार है? हाँ, उम्मीदवार। ये तो पहले हाथ ही। अब जरा दूसरे मधुबनी से बाहर भी जाएं हम। मैडम नहीं, अब हम जरा उधर से आते हैं फिर। या ये सब मधुबनी के लोग हैं ना, अब जरा दूसरे तरफ भी जाएं। आप अंजुम जी हुए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही तो हम देख रहे हैं। एक मिनट, दोबारा आता हूँ, दोबारा जरा उधर से घूम के आता हूँ। अलग अलग ग्रुप में जरा इधर भी देखिए, कुछ झुंड है। ये टिकट के लिए आए हैं कि सोने के लिए आए हैं कि किसी के समर्थन में आए हैं? पूरा नींद में? तो ये बताइए, अरे अभी जब ऐसे ही सो रहे हैं पहले ही, तो कहाँ सरकार आई है? तो आप बताइए पहले, कहाँ से हैं आप लोग? भभुआ जी। रोहतास हुआ ना ये? है? जिला क्या हुआ? कैमूर जिला, सॉरी। तो आप सब लोग कैमूर के हैं? आप रोहतास के जिला थे। तो इसमें दावेदार कौन है टिकट के? ये हुए हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? विजय महतो। तो कौन सी विधानसभा? सासाराम। अच्छा, सासाराम प्रॉपर? जी, प्रॉपर। तो अभी सिटिंग सीट किसकी है सासाराम की? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता कौन से पार्टी के हैं? आरजेडी। और आप चाहते हैं उनका काट के आपको मिले? चाहते नहीं, कट जाएगा, खुद काटने की क्या बात है। तो मतलब जो काटने से मिलेगा। भाई साहब, आप उठबे नहीं करिएगा तो कैसे टिकट मिलेगा? अरे टिकट दिलवाने आए हो कि लेने आए हो, पहले ये बता दो।
दोनों चीज में आए हैं। तो पहले जागोगे तब तो गुरुजी आप तो सो ही रहे हो ना। कैसे हमको लग थोड़ा जग जाइए आप, जगिए। जगिए, जगना जरूरी है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। हाँ, तब ये से सोबत है तो कैसे पावत है? तो फिर से नाम बताइए जरा। विजय महतो। विजय महतो जी हैं, इनकी विधानसभा सीट है सासाराम और वहाँ से राजेश गुप्ता हैं जो आरजेडी के हैं, सिटिंग है, उनका कटवा के ही पाना चाहते हैं। तो क्यों उनका कटवाना चाहते हैं? जो काम नहीं करेगा, जो समाज में नहीं रहेगा, जिसका प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा, तो समाज का सेवा कर कर रह कर क्या सेवा कर सकता है? मतलब वो जो राजेश गुप्ता विधायक है आरजेडी काम और नहीं कर रहे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप आरजेडी में कितने साल से हैं? आरजेडी में लगभग 1.5 साल से। और उसके पहले? उसके पहले बीजेपी में थे। अरे गजबे। और उसके पहले बीजेपी में कितना साल रहे? बीजेपी में 35 साल। तो 35 साल बीजेपी में रहे, 1.5 साल पहले आरजेडी में आए, जो सिटिंग विधायक है उसी का साफ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल। कैसे होगा भाई? जनता काट देगा। तो आप 1.5 साल पहले आए कैसे आरजेडी? आरजेडी में आ गए, विचारधारा मिला, विचारधारा मिल गया, विचारधारा से आ गए। भाई ये कैसे विचारधारा होता? 35 साल जो बीजेपी में रहा उसको अचानक आरजेडी की विचारधारा कैसे मैच हो? पहले ठीक था लेकिन अब ठीक नहीं है। आज आरजेडी का विचारधारा ठीक लगा। तेजस्वी जी युवा है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए आरजेडी में हम लोग आए। अब मान लो टिकट आपको नहीं मिला तो फिर विचारधारा गड़बड़ लगेगा? आरजेडी में रहे। अच्छा, आरजेडी में रहे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए विचारधारा क्या कमाल की चीज़ है। आप कहाँ से आए? हम रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष हुए राष्ट्रीय आरजेडी के जी, रोहतास के। तो आप दावेदारी में आए हैं कि किसी को दिलाने आए टिकट? हम दावेदारी में आए हैं। तो शर्मा क्यों रहे भाई? एक मिनट थोड़ा हटाइए। ये टिकट में शर्माइएगा तो कैसे होगा? यहाँ तो बड़ा टनाटन बोलना पड़ेगा। ना हम दावेदारी में नहीं आए हैं। तो दिलवाने आए किसी को? दिलवाने नहीं आए हैं, लेकिन जिला के सारे लोग आए हुए हैं तो उनके साथ आना होगा। अरे तो लेकिन आप जैसे इनको, ये आपके जिले के हुए? हाँ जिले तो के। इनका टिकट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। ये जिला अध्यक्ष हुए रोहतास के, ठीक है। और ये सासाराम से टिकट चाहते हैं। 35 साल बीजेपी में रहे, 1.5 साल पहले आरजेडी में आए। और सासाराम की सीट आरजेडी की है, राजेश गुप्ता वहाँ के सिटिंग विधायक हैं। जिला अध्यक्ष चाहते हैं कि सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया जाए और इनको टिकट दे दिया जाए। यही चाहते हैं ना? सही हम बताए? गड़बड़ तो कुछ नहीं बोले? सही 35 साल बीजेपी में रहे, सही बताए। 1.5 साल पहले आरजेडी में आए, सही बताए। सिटिंग विधायक राजेश गुप्ता, सही बताए। अब बताइए राजेश गुप्ता का टिकट आप आरजेडी के। अब देखिए ये थोड़ा पॉलिटिक्स समझने की बात है। मैं भी इसके जरिए समझता हूँ कैसे टिकट बढ़ता है, कैसे टिकट कटता है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है। तो क्यों जो सिटिंग विधायक उनका टिकट क्यों कटाना चाहते हैं? उन्होंने बताया ना। हाँ, आप भी जो बात बताया, सच्चाई बात है कि जो वर्करों के बीच में नहीं रहेगा। आज जो पहले से ठेकेदार रहा है, दलाल रहा है, जिसका कोई वजूद नहीं रहा, टिकट मिल गया, कैसे मिल गया अब वो जानते हैं लोग। तो बड़ा गड़बड़। आप जिला अध्यक्ष हो आरजेडी के, कह रहे हो दलाल रहा, कैसे मिल गया? तो भाई उनको टिकट तो तेजस्वी यादव और उनकी टीम के लोगों ने ही दिया होगा ना, शीर्ष नेतृत्व ने। उस समय तो दिया है। तो दलाल को टिकट दिया मतलब ये कह रहे हो तेजस्वी यादव ने ना? ठेकेदार था ही। तो ठेकेदार दलाल को टिकट आप ये कह रहे हो ना कि तेजस्वी यादव ने दिया? किसने दिया? अब किसने दिया? लोग टिकट तो तेजस्वी लेवल के, यादव के लेवल पे ही होता होगा ना? तेज प्रताप यादव ने दिया। अच्छा, तेज प्रताप यादव ने दिलवाया। हाँ। अच्छा, तो ये कहानी तो नहीं कि तेज प्रताप यादव के ग्रुप के हैं इसलिए चाहते हो कि कटे? अब ऐसा मान लीजिए जाए। हाँ, ये आप बताइए आपका शुभ नाम? मेरा नाम बबलू खान नाम है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का 3 बार से रहे प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी बात बोले, हमारे विजय महतो जी ने बोले कि माननीय तेजस्वी यादव जी की लहर पूरी बिहार में है। और ये जो हमारे क्षेत्र के विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं, ये तो ठेकेदार जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर इनको टिकट मिला तो समाज जनता ने चुनाव जिता दिया। लेकिन ये 5 साल में किसी जनता को अगर अकेले घूम भी जाएं हमारे विधानसभा में तो इनको पब्लिक पहचानेगी ही नहीं। तो ये जो राजेश गुप्ता के लोग आए हैं कि नहीं, जरा उनको भी देखे, वो आए हैं? कहाँ आए हैं? तो उनको पता है कि कटने वाला है उनका? लीजिए, उनके विरोध जब माननीय तेजस्वी यादव जो चल रहे थे, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष का बैठक कराए थे, वहाँ भी इनके अनाउंस कर दिया। वहाँ पे जनता पंचायत से पूछ रहे थे तो हमारे यहाँ की पंचायत बोल दिया कि हमारे माननीय विधायक हमारे यहाँ के मतलब ये नहीं है, सीटिंग टिकट मतलब उनका कटना तय है। जनता देखिए। तो इनके अलावा महतो जी के अलावा और कोई दावे
दावेदार हैं वहाँ अब से? दावेदार तो बहुत से लोग हैं। अच्छा, और कौन है? बहुत हैं, उमेश गुप्ता हैं, विजेता गुप्ता हैं। चलिए, तो बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होगा, इसका मतलब 10-20 में से किसी को देखिए, मिलेगा। माननीय तेजस्वी यादव को सब न्यूज मिल चुका है। हमारे यहाँ से आपको ये भी हो चुका है कि आप सर्वे भी हो चुका है कि विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी। तो माननीय तेजस्वी यादव पढ़े लिखे और अच्छे हैं, इनको सिटिंग विधायक हटा सकते हैं और बहुत अच्छी से चुनाव जीत सकते हैं। चलिए, ठीक है, बढ़िया है। आप भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अकलू राम नाम हुआ। आप कहाँ से आए हैं? कैमूर जिला, तो राष्ट्रीय आप जनता दल टिकट का के जिला दावे- अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष, कैमूर के जिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आप टिकट दिलवाने आए हैं या टिकट लेने? देखिए, हमारे जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हाँ, ठीक है। और चारों विधानसभा क्षेत्र से 3 विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी का 2020 में एमएलए थे, जिसमें एक एमएलए जो है एमपी बन गए और 2 एमएलए बीजेपी में भाग गए। सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, सुधाकर भाई लोकसभा चले गए, है कि नहीं? इसलिए हमारे जिले में सभी सीटें खाली है कि नहीं? तो इस बार जो है हम लोग पुनः हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे हैं कि जिले में जैसे पिछले 2020 में भाजपा मुक्त हम लोगों ने किया था, इस बार 25 के चुनाव में भी हम लोग भाजपा मुक्त करेंगे। चलिए, अभी तो और इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे वो भारी मतों से जीत करके जाएंगे और तेजस्वी जी की सरकार चलिए, ठीक है, वो तो बात की बात। हम अभी टिकट का समझना चाह रहे, टिकट किसका वहाँ अभी दिलाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, बहुत लोग हमारे लाइन में हैं, बहुत लोग कार्यकर्ता लाइन में हैं, और हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने खुद अपने कार्यक्रमों में कहा है कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो काम करेगा, है कि नहीं, और कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर हम लोगों को भरोसा है अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी पर। जी, मोहनिया विधानसभा से मैं पिछले बार भी टिकट 2 बार से नहीं मिला, इसके बावजूद भी हम लोग दल के साथ खड़े हैं और इस बार भी मेरी दावेदारी मोहनिया विधानसभा से है। मोहनिया विधानसभा से या आरजेडी अध्यक्ष वैसे कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा से इनकी भी दावेदारी है। 2 बार पहले भी ये ट्राई कर चुके, नहीं मिला। क्या भरोसा तीसरी बार भी नहीं मिलेगा? पीछे 61 जन मिले हैं, 95 ट्राई कर चुके, 8 चुनाव हो गया। तो नहीं मिलेगा तो हम लोग दल में अपनी मांग करते हैं, दावेदारी किए हैं। दल का नेता जिस आधार पर सिलेक्शन करने की बात कहते हैं कि हम जो है, जो काम करने वाला है, जनता के बीच में रहने वाला है। कलेक्शन में तो पैसा पैसा का कलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हम सिलेक्शन बात समझिए, है ना? राष्ट्रीय जनता दल में कहीं कलेक्शन की बात नहीं है। अभी यही एक दल है जहाँ पर कार्यकर्ताओं का भरोसा है कि वह जो है पैसे के बल पर नहीं, वह जो है कार्यकर्ताओं के दम पर और कार्यकर्ताओं के कार्य के आधार पर टिकट दिया जाता है। अच्छा, सुनिए, यही बताइए, तो आप लोग की तेजस्वी यादव से एक आध राउंड बात हुई है कि नहीं अभी तक? एकदम बात हुई है, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, कई राउंड बात हुई। नहीं, टिकट के लिए, आपकी दावेदारी के लिए? नहीं, हम लोगों ने दावेदारी अपना पेश कर दिया है, उनके यहाँ बायोडाटा चला गया है और उस पर विचार हो रहा है। और अगर आपकी जगह किसी और को मिल जाए वहाँ से, पार्टी के साथ रहेंगे। ठीक है। और इधर कोई दावेदार हैं इसमें, इस गोले में? आप भी हैं? आप कहाँ से दावेदार हैं? भभुआ विधानसभा। भभुआ से और कौन दावेदार है यहाँ पे? यहाँ इस ग्रुप में और नहीं है कोई? होंगे। तो आप पहले से भी दावेदारी रही है? अभी भभुआ सीटिंग किसकी है? सीटिंग थी पहले हम लोगों की है, बाद में चला गया, वो हमारे भरत बिंद एमएलए थे, वो चले गए बीजेपी में, तो वो अभी खाली है सीट आरजेडी का। और हम वहाँ के, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह है जी, और मैं वहाँ का राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता हूँ। और हमारे पिताजी भी वहाँ से 2 बार विधायक हुआ करते थे, स्वर्गीय रामलाल सिंह जी, हम उन्हीं के लड़के हैं। और विगत 10 वर्षों से मैं पार्टी में लगातार ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। हवाई नहीं, जो भी सदस्यता अभियान होता है, माई बहन मान योजना, रोजगार वाला फार्म, SIR हो या कोई भी, तो इस बार कुछ भरोसा मिला है? नहीं, भरोसा हम लोगों को है। भरोसा मिला क्या है, हम लोग काम के आधार पर चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार होता है ना, एक सीट पे 10-20 दावेदार, 5-7 दावेदार, नेचुरल है, तो मिलेगा तो एक ही को। वो तो नेचुरल होंगे ही। पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व हमको योग्य समझेगी कि नहीं। अगर नहीं टिकट मिला तो पूरा सपोर्ट है या बागी भी खड़े हो सकते? नहीं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मतलब। बिल्कुल। चलिए, ठीक है, इधर आइए, और आइए, बहुत सारे लोग इधर। हाँ, अभी तो सासाराम के तो उधर मिले दावेदार। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? शिवशंकर सिंह कुशवाहा। एक उधर भी सासाराम के प्रत्याशी हैं दावेदार, तो आप भी सासाराम चाहते हो? बहुत लोग हैं सासाराम के दावेदार, हर सीट पर लोग हैं। तो अरे भाई, जब एक ही गोले में 3 दावेदार बैठे, थोड़ा अलग अलग बैठिएगा, पता चलेगा। पार्टी बड़ी है,
तो उम्मीदवारों का तो संख्या ज़्यादा होगा ना, इसमें क्या बात है। जब जिसको टिकट मिलेगा उसको जिताने में हम सारे आदमी लग जाएंगे। अच्छा मान लीजिए आपको नहीं मिला, उनको मिल गया, महतो जी है वो। किसी को भी मिलेगा तो किसी को भी मिलेगा तो हम सब लगेंगे, पार्टी के साथ है हम लोग। तो आपकी बात हो गई तेजस्वी जी से? तेजस्वी जी कितना टिकट बांटने में दखल दे रहे हैं? मंगनी लाल मंडल जी की कितनी चल रही है? मैं बता रहा हूँ, गत 5 सितंबर को हमारे यहाँ अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस के अवसर पर वहाँ बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, हमारे अध्यक्षता में हुआ था, हमारे नेतृत्व में हुआ था, उसके संयोजक भी हम ही थे। और 50,000 का भीड़ जुटा था और 50,000 के भीड़ में तेजस्वी जी ने वहाँ खुलेआम कहा कि हम कुशवाहा में लालू जी भी अपने समय में कुशवाहा को सबसे ज़्यादा सम्मानित करने का काम किया टिकट से और मंत्री में। थोड़ा ध्यान दो, लाइट उधर जा रहा है, तुम क्या कर? लालू जी ने भी अपने समय में कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए हैं और सम्मानित करने का काम किया है और मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा रखने का काम किया है। और मैं उसी परंपरा के वाहक हूँ। मैं भी जो है कुशवाहा को समाज को सबसे ज़्यादा जो है टिकट देने का काम करूँगा। ये पटना या सासाराम के मंच से उन्होंने घोषणा किया कि कुशवाहा समाज को नहीं सोचना है, कुशवाहा समाज के बारे में हमको चिंता करनी है, इसलिए हम लोगों को है कि नहीं। तो वहाँ और भी जैसे आप कुशवाहा हैं वैसे और भी कहा कर हम कुशवाहा की बात हम कर रहे हैं। हम तो हमको लग रहा है कि कुशवाहा समाज राजद के साथ रहेगा और इसके पहले भी लोकसभा के चुनाव में और उसके पहले विधानसभा के भी चुनाव में। और उधर कुशवाहा बड़े बड़े नेता हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, वो सब बीजेपी एनडीए तरफ। वो सारे के सारे नेता जो हैं अब हमारे समाज द्वारा निष्कासित कर दिए गए। उन लोगों का कोई अगर बड़ा नेता होते तो वहाँ से चुनाव जीते उपेंद्र कुशवाहा, और बड़ा नेता होते तो आप पूरे समझ लीजिए कि शाहाबाद में महागठबंधन का जो परचम लहराया, ये दोनों बड़ा नेता होते तो कैसे लहराता। 22 गो में 20 गो सीट हम लोगों ने आज जीतने का काम। लोकसभा में तमाम आपको शाहाबाद और मगध की सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो ये तो कर्म से साबित होता है, काम से साबित हो रहा है कि कुशवाहा समाज जो है कि किसके साथ है, और जब वहाँ कुशवाहा समाज जिसके साथ जाएगा उसका ही विजय होगा। चलिए उधर कौन लोग बैठे हैं वहाँ पे, जरा उधर आइए। हाँ देखिए हमारे पुराने साथी हैं, गा लीजिए। चलिए कोई नहीं, बैठ के बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम है नेबूलाल बिन। तो आप किसी का टिकट दिलवाने आए हो, किसी के समर्थन में? नहीं, समर्थन में नहीं आया। आप भी दावेदार हैं? हाँ भी दावेदार है। हाँ लेकिन आज 40 वर्ष से हम पार्टी में हैं। हाँ अगर हमें टिकट मिलेगा तो हम दावेदारी के साथ लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो दल के साथ हम खड़े रहेंगे। अब आ रहे हैं, जरा उधर दूसरे जिले के लोगों से बात करें। एक मिनट, जरा उधर से आ रहे। एक मिनट रुकिए, जरा इधर आइए, इधर जाइए, इधर आइए। नमस्कार जी, इधर आइए। अब ये देखिए, ये पूरा पंडाल में ज़्यादातर लोग सैकड़ों की तादाद में हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, टिकटार्थी हैं, टिकट के दावेदार हैं और उनके समर्थक हैं। मंच पर यहाँ कुछ नेता टाइप के लोग सब आ गए हैं, पार्टी से जुड़े हुए। लगता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। सारे जो हैं लीडर्स आ गए हैं जेडीयू के, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इधर आइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्या यहाँ पे? प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे? मिलन समारोह। चलिए प्रणाम। बहुत बड़े चलिए, बहुत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या यहाँ पे? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली सीट का जो बंटवारा हुआ है ना, वो अभी तेजस्वी जी आने वाले हैं। तो बंटवारा का अनाउंसमेंट होने वाला है? हाँ, बंटवारा का अनाउंसमेंट जो महागठबंधन का जो भी यहाँ पे हुआ है, उसका सार बिंदु रखेंगे वो लोग। अच्छा, तो ये अभी जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव यहाँ आने वाले हैं और बाकी जो है आरजेडी के लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव जब आएंगे तो शायद यहाँ घोषणा उसकी होने वाली है। तो बहरहाल हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। हाँ, नमस्कार। यहाँ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है अभी? जी, जदयू का जिला अध्यक्ष दरभंगा का, वो अपना ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन किए हैं। आइए, इधर आइए।
इधर हट आइए, इधर आइए, आइए करण आओ। अंजुम साहब हैं जी सर? जी, आप लोग कहीं टिकट के लिए आए हो? नहीं हम लोग वर्कर लोग हैं। तो कोई दावेदार होगा समर्थन? गोपाल मंडल भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, हाँ, उन्हीं के समर्थन में हम लोग समर्थन में आए। जी। चलिए बढ़िया है, गुड है। आइए 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 आइए, इधर आइए भाई। आप पहले क्या नाम हुआ? अरे छोटा लालू जी, ये कभी कभी दिखते हैं, हमें भी एक बार मिल गए थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। लालू यादव पे कुछ लिखते हैं, सुनाते हैं। चलिए आप भी टिकट मांगने तो नहीं आए इधर? नहीं, हम लोग तो बस हैं। सब लोग को पता है पूरे बिहार में, हाँ, सगरो चर्चा और लहर हो गया, हाँ, जो वोट अधिकार यात्रा और जो आपने कवर किया सगरो, हाँ, इधर आ जाइए, वोट इधर आ जाइए। चोर गद्दी छोड़, हाँ, गर्दा उड़ा दिया अंजुम भाई ने। सब सैल्यूट करता पूरा बिहार आपको। चारों पट्टी लहर हो गया, कौची होलो रे, तो वोटवे चोरी कर दलको, गरीब के बुढ़वा के मार दलको, मरलका के जिंदा कर दलको, और कहता है कि हम कुछ नहीं कर लियो। चुनाव आयोग, भाजपा आयोग हो गया, सब मिलकर खदेड़ा किया हम लोगों ने। गांव गिराम, टोला मोहल्ला, पास पड़ोस इलाका का, पिछड़ा, दलित, गरीब गुरबा और संख्यक अकलियत भाई लोग उमड़ के आया पूरा बिहार में, और सब ने अपना अधिकार का लड़ाई लड़ा, और नतीजा में देखा होगा अपने सुप्रीम कोर्ट ने, हम उनको बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत कुछ हुआ है। अंजुम साहब पर केस भी हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है को, हम लोग जोड़े हैं आपके, सब लोग साथ साथ हैं, सब लोग लगल रहना। चुनाव का दरकार अब की बार तेजस्वी सरकार इन्होंने हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगे सट के बटन दबाना, हूँ मच के। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। लालू जी की डुप्लीकेट के उनकी आवाज़ में ये सब भाषण भूषण देते हैं, कविता वविता भी लिखते हैं जी। अपना इन्होंने अपना नाम लिख रखा छोटा लालू है, फिर कुछ लिखा है। बिल्कुल, आपको जो चलिए अब सुन लें जरा। हम आज तो आए थे जरा कैंडिडेट और मिलने, लेकिन चलिए आप जल्दी सुनाइए, शॉर्टकट में, पूरा नहीं, बहुत लंबा है। हाँ। चुनावी बिगुल बज गईलन, चुनावी बिगुल बज गईलन, चर्चा में बिहार हो के नयका सीएम बनते अब की, तेजस्वी हमार हो के नयका सीएम बनते अब की, तेजस्वी हमार हो। माई बहन युवा मजदूर, माई बहन युवा मजदूर, किसानों की ललकार हो, बदलाव की खातिर वोट करेगा पूरा बिहार हो, बदलाव की खातिर वोट करेगा पूरा बिहार हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब वोट क्या करेगा वो तो बिहार जनता तय करेगी, और उसमें अभी 2 दौर का चुनाव होना है। इधर आइए आइए, आप लोग भी टिकट के लिए आए? टिकटार्थी नहीं, हाँ, समर्थक हैं। कहाँ टिकट दिलवाने आए, कहाँ से? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। नहीं, किस जिले से आए? हम लोग जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से। अरे भाई एक तो काम तो करने दो, जरा 2-4 लोगों से बात कर ले, 2-4 लोगों से बात कर ले दो। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब। अरे 1 मिनट, चलिए जल्दी करिएगा। हाँ ठीक है, आप जरा बात कर लें दीजिए। थैंक यू। आप सब लोग कहाँ से आए हैं? अरवल से आए हैं। अलवर से? अरवल। तो टिकट के लिए आई हैं आप भी? हाँ, हम भी टिकट के लिए आए हैं। हम भी टिकट के उम्मीदवार हम भी हैं। अच्छा। और यदि नहीं बनता है महिला पर तो किसी को भी समर्थन के में आए हैं। किसको? अगर आपको नहीं मिला तब किसको? नहीं मिला तो जहाँ वैश्य समाज से चाहते हैं कि मिले, जो हर जाति का समर्थन मिले, उसका उनका भी वोट है। अभी वहाँ से 20,000 उनका भी वोट है। अभी किसकी सीट है वो? अभी तो श्री बागी कुमार वर्मा थे वहाँ से। आरजेडी का ही है ना, तो जो है उसका कुर्था से आरजेडी तो उनका कटवाना चाहते हैं आप लोग? उनका कटा हुआ है, कटा हुआ, ऐसे भी विरोध है बहुत। तो और वहाँ से कितने दावेदार हैं वहाँ? दावेदार तो ऐसे बहुत हैं। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं किसी वैश्य समाज से मिले। वैश्य समाज? हाँ, वैश्य समाज से मिले। यही कैंडिडेट है? अनिल कुमार गुप्ता। ये देखिए गुप्ता जी कैंडिडेट हैं। आपके समर्थन मैडम है? जी मैडम, वो भी कैंडिडेट है? मतलब उनका है कि हमको ना मिले तो इनको मिले? नहीं, उनका क्या, मेरा यदि नहीं बनता है तो इनको मिले। ये भी देखिए, ये खुद चाहती है टिकट,
और कह रहे हैं मेरा ना मिले तो इनको मिल जाए। अब जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलेंगे कि हमें ना मिले तुमको। कंडीशन मुखिया जी बता रहे हैं, बताइए। वहाँ सुप्रीमो के कहना है कि वहाँ अति पिछड़ा सीट लड़ेगा। से सब जगह बाई कम्युनिटी नहीं लड़ सकता है। तब जो है इनका दावेदारी चूँकि यहू सब लंबे अरसे से है, तो हम लोग जो है हम भी मुखिया है, चौथा टर्म चल रहा है मेरा, इनका भी चौथा टर्म चल रहा है। ये बताइए टिकट देने के पहले खाली क्या सब तय होता है? कास्ट कॉम्बिनेशन, पैसा, ताकत, क्या तय होता है? टिकट कैसे मिलता है? जात देख के? नहीं अभी किस तो जात का ज्यादा वोटर है? अभी तो तेजस्वी के पीछे एक तूफान है। तो कह रहे हैं ना वैसे चाहिए। हाँ, जिसे थोड़ा बहुत ही होता है। पहले ही बोल रहे हैं कि वैसे तो क्या था? वैसे में एक जात नहीं ना है। आपको लगे कि 10-20 जाति। हाँ, लेकिन वैसे में कोई यादव और बनिया और ठाकुर और बनिया आते हैं। पासवान नहीं है ना? पासवान तो एससी में आते हैं ना। वही कह रहे हैं कि तो भाई एक समाज का चाहते हैं। मतलब टिकट में यही होता है ना, अंत में जाति के आधार पर तय होता है। तो ये जाति नहीं, एक बहुत बड़ा समुदाय के हो गया ये। एक ही बात है। चलिए, तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है सर। हाँ ठीक है, समझ गए। अब हम यहाँ से वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है और देखते हैं कब टिकट का ऐलान होता है। दूसरी पार्टी के ऐसे ही टिकटार्थियों के बीच में जाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आरजेडी के इस दफ्तर से बाहर आ जाओ। वीडियो खत्म करते हुए एक बात कि लगातार चुनाव तक, मतलब 11 नवंबर को दूसरे दौर की वोटिंग होगी, तब तक। अरे भाई आप ख़त्म ही नहीं करने दे रहे वीडियो। दूसरे दौर की, रुक तो जाओ जरा बात कर रहे। दूसरे दौर की वोटिंग तक बिहार में रहूँगा और ऐसे ही बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमता हुआ यहाँ की तस्वीर दिखाता रहूँगा। आखिर में 4-5 यहाँ नेता टाइप के लोग दिख रहे हैं। भाई आप लोग कहाँ से आए हैं? बक्सर से। मेरा नाम अजीत अजनूम है, हम पत्रकार हैं। तो आप लोग टिकट के लिए आए हैं या टिकट दिलवाने आए हैं या टिकट पाने आए हैं? टिकट के लिए आए हैं हम लोग। नहीं, टिकट मतलब लेने या दिलवाने? लेने। सारे लोग दावेदार हैं? हम लोग एक ही विधानसभा के 3 लोग हैं। तीनों दावेदार हैं? हम लोग यहाँ 5-6 दावेदार हैं और सबने मीटिंग करके कह दिया है इसमें जिसको देना है दे दीजिए, हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे। बड़ा गजब। ये 3 साथी हैं आप लोग कि हमको नहीं 3 को, इनको नहीं 3 को? नहीं, और 3 हैं। अच्छा, 6 सभी लोग प्रदेश विधानसभा क्षेत्र डुमरांव विधानसभा क्षेत्र संख्या 201 से राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत वोटर है वहाँ पर। आबादी ज़्यादा है तो हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामजीत सिंह यादव हुआ। आपका? मेरा हरेंद्र प्रताप सिंह बद्री सिंह नाम हुआ मेरा। आपका? अखिलेश कुमार सिंह। आप बाकी जो 3 दावेदार हैं उनका क्या नाम है? उनका एक पप्पू यादव, एक सत्येंद्र यादव, एक श्रीकांत सिंह। तो और सभी लोग मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने मीटिंग हुआ, उसमें सांसद भी थे, प्रोग्राम हम लिए थे, उसमें सभी लोग थे। सभी ने एक मन से कहा कि हम लोग को बक्सर में 4 विधानसभा है, 4 में 3 गया है गठबंधन में, जबकि हमारे राजद के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसमें कम से कम 2 सीट, 4 में 2 सीट राजद लड़ना चाहिए। और डुमरांव लंबे समय से गठबंधन में गया है, राजद मजबूत है, यहाँ राजद को लड़ना चाहिए। अब बस देखिए नेतृत्व क्या कर। तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे 6 लोग हैं तो ये क्या देख के यहाँ तय होगा कि किसको मिलेगा? जो पार्टी जिसको दे दे हम लोग मानने के तैयार हैं। मैं कान में धीरे से बताए ना, हम जानना चाह रहे हैं क्या देख के पार्टी देगी किसी को? अपना सर्वे पार्टी करेंगे। राजद का वोट है, जनाधार है वहाँ पर। अरे भाई आप बातें नहीं समझ। जनाधार तो हम करें 6 में से किसी एक को पार्टी किसी को दे दे। हम करें किस आधार पे 6 में से पार्टी तय करे? आप भी बताइए कौन सा आधार सब होता है? पार्टी तय करे। माल पानी वगैरह भी देखा जाता है? नहीं, सब लड़ने में सक्षम है। सभी हम लोग सब मिल के लड़ेंगे। अच्छा, एक दूसरे को मदद करके लड़ेंगे। हम लोग 6 प्रत्याशी हैं आरजेडी के महागठबंधन की ओर से। पार्टी जिसको टिकट दे देगा आरजेडी से एमएलए डंका के चोट पर बना पिछली बार कौन लड़े थे 20 में? माले। अच्छा, एमएल को था। इस बार एमएल से बाहर जा रहा है उसी? माले से हम लोग मांग करते हैं, प्रस्ताव दिए हैं लालू जी को। अच्छा चलिए, लेकिन एमएलए से पिछली बार माले से सीटिंग अभी किसकी है? बीजेपी की? ना, माले की ही सीटिंग है। सॉरी, हाँ माले की सीटिंग है। माले यदि वहाँ लड़ेगा तो पूरी गति से हार जाएगा। लेकिन जब माले की सीटिंग सीट है तब कैसे माले को काट के और उसके बाद आरजेडी? हमारा वोट में ज्यादा है ना। हम लोग कहा कि आप पंचायत जो पंचायत चुनाव जैसे हो रहा है रोटेशन में, इसको भी रोटेशन कीजिए। अच्छा, बार यहाँ का एक जगह कहाँ गठबंधन में रहेगा? आरजेडी के लोग क्या करेंगे? चलिए, ये भी द्वंद्व है कि कोई सिटिंग सीट है और ये पेच फंसा भी है।
माले जो है CPIML पिछली बार 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर माले के उम्मीदवार जीते थे। इस बार उनकी तरफ से मांग ज़्यादा है और इसी तरह से गठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं उसमें भी सीटों की दावेदारी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने को लेकर एक आपस में खींचतान भी चल रही है। इस खींचतान के बीच ऐसे ऐसे दावेदार भी हैं, एक अनार 100 बीमार नहीं तो एक अनार 10-20 बीमार तो मोटे तौर पर हर सीट से है। बीमार नहीं है। पार्टी जिसको टिकट मिलेगा आरजेडी से सारा साथी हम लोग एक हो जाएगा, MLA बना देंगे आरजेडी, चाहे CPIML के कैंडिडेट नहीं, ऐसी बात नहीं। गठबंधन में वोट हमारा रहा तुम्हारा नहीं, लेकिन CPIML की सिटिंग सीट है। अगर मान लो तय हुआ कि MLA इस बार चुनाव लड़ेगा तो बार बार कम्युनिस्ट को तालमेल, माले का तालमेल, जदयू का तालमेल, क्यों डुमराव में? डुमराव जो है शहीदों की धरती है, बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि माले ने पिछली बार भी 19 में 12 सीटें जीती और अभी जो सीट है वो सिटिंग अगर माले की है और इस बार भी अगर माले को मिल गया सिटिंग सीट तो ज़्यादा चांस है उसी को मिलेगा। हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिया है जिला कमेटी की ओर से। मतलब आप लोग उसको जिताने में काम करिएगा कि हराने में? जनता तय करेगी। मतलब लग रहा है आपके इलेक्शन की अगर माले को मिल गया तो आप लोग हराएंगे माले को? हम लोग हराएंगे नहीं, हम लोग हराएंगे। जनता माले विरुद्ध होगा। हम लोग तो बात वही ना, आप जनता के नाम, जनता की बात अपने मुंह से आप घुमा फिरा के कर रहे हैं। खोपना बर्दाश्त नहीं। देखिए उधर घूम गए तुरंत। जी मतलब अगर माले को सीट मिल गया इस मैं वहाँ से नहीं हूँ, मैं रफीगंज से हूँ। चलिए तिनको आने दीजिए। बद्री से पूर्व प्रत्याशी है। तो अगर माले को मिल गया देखिए, सिटिंग माले की सीट है तो पार्टी सर्वे भी करा लिया है। 3 सर्वे में, तीनों सर्वे में वहाँ हार रहा है माले। चलिए इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बदल दिया जाए। तेजस्वी को तो क्या लग रहा है कितने दिन में, 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा? मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस स्थिति में एक सीट पर डिस्कस नहीं होगा तो क्या? हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा वोट है वहाँ पर ज्यादा। चलिए बहरहाल आइए निहालुद्दीन जी MLA है रफीगंज पर। रफीगंज पे कोई इन होल हमसे आप बयान ले सकते हैं। जिला पार्षद हूँ पिछले 10 सालों से और रफीगंज से मैं अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में आवेदन दिया हूँ। इतना धीरे से कैसे बोले, जोर से बोलिए कि रफीगंज से उम्मीदवारी। मैं हूँ रफीगंज से उम्मीदवार। क्या सुनना है आपका? शंकर कुमार यादवेंदु जिला पार्षद हैं, 224 रफीगंज से चाहते हैं। रफीगंज सीटिंग कौन है अभी? सीटिंग मोहम्मद निहालुद्दीन RJD। उनका कटवा के आप चाहते हैं? नहीं, वो लगातार 2000 से, पहली बार 2000 में लड़े थे और आज 2025 है। लगातार 25 वर्षों से वहाँ के लोगों का वोट ले रहे हैं। ले रहे हैं ना, सीटिंग है ना अभी। बिल्कुल। तो आप उनका कटवा के आप चाहते हैं? मैं अपनी उम्मीदवारी मैंने वही जानना चाह रहा रखी है और अपने नेता से हमने आग्रह किया है कि दूसरे लोगों को भी मौका दी जाए, क्योंकि बिहार बदलना है, बिहार में परिवर्तन चाहिए, बिहार से पलायन रोकना है, बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। बिहार वो सब करने के लिए उनका काट के आपको टिकट चाहिए? अरे भाई मैं क्या बोला हूँ, नेता का निर्णय सर्वमान्य है। नेता का जो फैसला होगा, हम तो बिहार बदलने चले हैं। हम नया बिहार बदलने के पहले आप चाह रहे हैं वहाँ का सिटिंग MLA को काट दें? एक ही व्यक्ति रहेगा क्या? नहीं, हम जानना चाह रहे हैं बिहार तभी बदलेगा जब सिटिंग विधायक का काट के आपको टिकट मिलेगा। नहीं भैया, उनको अगर टिकट फिर से मिल गया तब बदलेगा कि नहीं? मैंने पहले आपको कहा कि नेता का निर्णय सर्वमान्य है। ठीक है, अगर उन्हीं को फिर से मिल गया समर्थन आपका रहेगा कि बिल्कुल रहेगा, पीछे से पलीता लगाएगा? हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थोड़ा मैं जानबूझ के इस तरह का समझना चाहता हूँ। बहुत तरह के दावेदार हो गया। अब वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया, 50 मिनट। अब हम फिर दोबारा करेंगे। तेजस्वी यादव शायद आने वाले हैं यहाँ, जैसा बताया गया। तो ये जैसा कि मैंने तब बताया, RJD का ये दफ्तर है। और बाहर आइए, आपको एक बार तस्वीर बाहर की दिखाएं, जो सड़क के दूसरी तरफ यहाँ, नमस्कार जी, JDU का दफ्तर है। और इससे 200 मीटर राइट में यहीं पे BJP का भी दफ्तर है और टिकटार्थियों का पूरा मेला लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम है। बहरहाल खत्म करते हैं इस वीडियो को, फिर मुलाकात होती रहेगी लगातार बिहार चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग तक बिहार से। नमस्कार।